जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रॉलेट एक्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में काला कानून के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें लागू की गई थी, और आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, यानी कि उनको मौत की घाट क्या किया गया, उतार दिया गया। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1919 में। कब? तो बात है सन 1919 की। कब की? 1919 की। तो 1919 में क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो हमारा समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी, वो पूरे भारतीयों को क्या करना चाहती थी, अपने मुट्ठी में करना चाहती थी। और उनके द्वारा जो आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि 1919 के आते आते लगभग लगभग इंडिया में हर जगह पर आंदोलन होने लगे थे, ठीक है, आज़ादी के लिए। तो आंदोलनों को रोकने के लिए और सारे भारतीयों को अपने मुट्ठी में करने के लिए अंग्रेज ने, जो अंग्रेज शासक थे, उसने क्या किया, रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पारित किया, ठीक है। किसके लिए? आंदोलनों को रोकने के लिए और सभी भारतीयों को अपने मुट्ठी में करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको पारित किया कैसे गया, किसके द्वारा किया गया। जैसे कि आज हमारे यहाँ कोई भी चीज़ें लागू कहती है या फिर कोई चीज़ें लागू हो जाती हैं तो उसको हम लोग संविधान के अंतर्गत मानते हैं। उसी प्रकार से जो रॉलेट एक्ट था उसको कैसे पारित किया गया समझते हैं। देखो क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट को एक व्यक्ति थे अंग्रेज, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट, क्या नाम था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 21 मार्च सन 1919 में, कब, 21 मार्च सन 1919 में दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, की माध्यम से रॉलेट एक्ट का किया गया था, पारित किया गया था। एक बार फिर से, रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 21 मार्च सन 1919 ईस्वी में दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से क्या किया गया था, पारित किया गया था। अब देखो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी कानून को, हम अभी बताना कि कोई भी कानून को अगर पारित किया जाता है तो संविधान के द्वारा ही पारित किया जाता है। उसी प्रकार से दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय काउंसिल नाम की एक समिति थी, क्या थी, समिति थी, तो उसके अंतर्गत ही इसको क्या किया था, इस कानून को पारित किया गया था, ठीक है। जब इसको पारित किया गया ना तो इसका एक सरकारी नाम पड़ा। जैसे कि आज हमारे यहाँ भी कोई भी कानून बनता है या फिर कोई भी चीज़ें की जाती हैं तो एक उसका सरकारी नाम पड़ता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा अलग होती है और सरकारी जो नाम होता है वो चीज़ें अलग होती हैं। उसी प्रकार से इसका एक नाम पड़ा, उसका नाम था द एनार्जिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है। इसका आप याद रखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी के पेपर में भी पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था, गवर्नमेंट नेम क्या था, तो वो क्या था, द एनार्जिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है। अब हम लोग ये तो समझ गए कि ये किस तरह से पारित हुआ और किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ और कब पारित हुआ। अब हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें लागू की गई, क्योंकि कोई कानून लागू होता है तो उसके अंदर कोई प्रावधान होते हैं। वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई कानून संविधान के द्वारा लागू किया जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई शर्तें होती हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी शर्तें थी उसको जानते हैं। देखो ये तो आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते थे, ठीक है, ये पेपर बहुत ज़्यादा आता है कि रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो हम कहेंगे काला कानून। अब जब इसको पारित किया गया तो इसकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडियन अगर कहीं पे दिखाई दिया, ठीक है, कहीं भी ऐसे टहलते दिखाई दिया और को किसी भी सरकारी कर्मचारी, जो उस समय अंग्रेज के सरकारी कर्मचारी होते थे, पुलिस होती थी, अगर उसको संदेह हुआ, ठीक है, कि आप देश प्रेमी हैं या फिर कह सकते हैं कि क्रांतिकारी हैं, तो अगर उसे थोड़ा भी संदेह हुआ तो आपको उठा लेंगे और जाकर जेल में डाल देंगे। कितने साल के लिए? 2 साल की अवधि के लिए, या फिर 2 साल से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 साल था। तो 2 साल की आपको क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, सिर्फ संदेह मात्र से ही। और वहाँ पे क्या होगा कि आप कोई वकील नहीं सकते, यानी कि बिना वकील के। इस समय क्या है कि आप वकील कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस हुआ तो आप उसके लिए कोई न कोई वकील कर सकते हैं, आपको ये छूट है, लेकिन उस समय नहीं थी। बिना वकील के, बिना दलील के। देखो दलील मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर भी अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। जैसे कि आज क्या है कि चाहे वो किसी पुलिस स्टेशन हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो,
आपको अपनी बातें रखने का है अधिकार है, लेकिन उस समय ये नहीं था, आप अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं और ना ही आप किसी भी जगह पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील मतलब क्या होता है? अपील मतलब होता है कि जैसे कि उदाहरण समझते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कोई केस हुआ, ठीक है, चाहे वो मर्डर का हो चाहे जिस चीज़ का हो, तो केस के लिए क्या होगा कि मान लीजिए आपको पुलिस ले गई, ठीक है, पुलिस स्टेशन में आप, अगर आप पुलिस स्टेशन बात नहीं बन रही है, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में बात नहीं बन रही है तो आपके पास चांस होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपील मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर क्या करना, अपील करना। लेकिन उस समय ये नहीं था, उस समय आप अपील भी नहीं कर सकते थे। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों वर्ड को एक साथ बोलूं, तो आप बिना किसी सुनवाई के, क्या, बिना किसी सुनवाई के 2 साल की अवधि के लिए जेल में डाल दिए जाते थे। आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, यहाँ तक कि आपके घर वालों को भी नहीं बताया जाएगा कि आप जेल में हैं। ठीक है, उठाया डाल दिया, ऐसा काम था। तो उसी समय चूंकि देखो ये क्या था, ये रॉलेट एक्ट जो था अन्यायपूर्ण कानून तो था। ठीक है, तो इस अन्यायपूर्ण कानून को रोकने के लिए, ठीक है, इसका विरोध करने के लिए जो गांधी जी थे ना, मतलब जो गांधी जी थे वो भी इसका विरोध करना चाहते थे। अब वो विरोध जो था वो हिंसक नहीं, अहिंसक तरीके से करना चाहते थे, क्योंकि जो गांधी जी थे वो अहिंसक मार्ग पे चलते थे, यानी कि मारपीट या फिर लड़ाई झगड़ा ना कर करके वो शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून को रोकना चाहते थे। इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक दिन को चुना, वो दिन था 6 अप्रैल सन 1919। कौन सा दिन? 6 अप्रैल सन 1919। इस दिन गांधी जी क्या किए, उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद और पूरे देश से ये अपील की कि आप मेरा सहयोग कीजिए इस अन्यायपूर्ण कानून को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस समय मतलब देश के लगभग लगभग लोग गांधी जी को जानने लगे थे। ठीक है, तो इसीलिए 6 अप्रैल के दिन गांधी जी और गांधी जी सहित पूरा देश उस दिन व्रत रखा और आंदोलन, ठीक है, क्या, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, उस दिन क्या किया, व्रत रखा और आंदोलन का आयोजन किया। ठीक है, 2 चीजें हुई, एक व्रत एक आंदोलन। और ये गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था। क्या था? पहला देशव्यापी आंदोलन। देशव्यापी मतलब होता है देश में व्याप्त, यानी जो चीजें पूरी देश में फैली हुई होती हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो गांधी जी थे वो छोटे छोटे स्तरों पर ही आंदोलन कर रहे थे, जैसे कि गरीब किसानों का समर्थन करना हो गया, ठीक है, या फिर गाँवों में किसानों को मतलब किसानों का कर माफ करवाना हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे मतलब राज्य या कस्बे स्तर पर ही कार्य कर रहे, मतलब आंदोलन किया करते थे। लेकिन ये उनका पहला देश के स्तर पर आंदोलन था, इसीलिए इसको गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन बोला जाता है। अगर पेपर में आपसे पूछे कि जो गांधी जी थे उनका पहला देशव्यापी आंदोलन कब हुआ, तो आप कहेंगे 6 अप्रैल सन 1919 में। किसके विरोध में हुआ? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ये सब बातें चल रही थी, ठीक है, गांधी जी अपना व्रत रख रहे थे, आंदोलन मतलब आंदोलन भी जोरों तोरों से चल रहा था। उसी समय क्या हुआ कि गांधी जी तो बिहार में थे, ठीक है, तो बिहार से दूर एक जगह है अमृतसर। कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब को यहाँ मतलब इंडिया में ऊपर दिखेगा, तो पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ कि कुछ भारतीय अपना शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे। ठीक है, यानी कि अहिंसक तरीके से अपना जुलूस निकाल रहे थे, किसी से कुछ नहीं कर रहे थे, अपना जो नारा वारा लगा रहे थे और जा रहे थे। तो जो जहाँ से जा रहे थे ना, तो उसी के बगल में, जैसे ये लोग जा रहे हैं तो यहीं पे, जैसे ये जा रहे हैं तो यहाँ पे बगल में एक चौकी थी। ठीक है, तो उस चौकी में क्या था, जाहिर सी बात उस समय अंग्रेज थे, तो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे। तो अंग्रेज पुलिसकर्मी कुछ लोगों ने क्या किया, उस जा रही भीड़ की क्या किया, टिप्पणी की। ठीक है, कुछ बातें कही, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो भीड़ के कुछ लोग थे और जो पुलिसकर्मी कुछ लोग थे, उसमें क्या हुआ, मतभेद हो गया, यानी कि उनमें थोड़ा सा झगड़ा टाइप में हो गया। ठीक है, तो जब झगड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तब झगड़ा होने पे क्या हुआ, जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के पास था हथियार। ठीक है, और जो ये भीड़ थी, ये जो भारतीय थे, इन भारतीयों क्या थे, ये थे निहत्थे। तो निहत्थे पा करके ये पुलिसकर्मियों ने क्या किया, इन पर गोलीबारी कर दी। क्या किया? गोली, जब गोलीबारी कर दी तो भगदड़ मच गई। और जब भगदड़ मच गई तो बहुत से जो हिंदुस्तानी थे, जो निहत्थे हिंदुस्तानी थे, वो मारे गए। और ये जब पूरे देश में फैला, ये जो प्रचार जो जो गाना था, ये जब पूरे देश में फैला, तो क्या हुआ कि देश मतलब देश भर के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो गए।
और प्रोत्साहित होकर के बैंक है, ठीक है, डाकघर है, और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन, यानी कि हर सरकारी दफ्तर में जा जाकर हमला बोल दिया और सरकारी दफ्तर की चीज़ों क्या करे, तोड़ने फोड़ने लगे। जब ये लोग तोड़ने फोड़ने लगे तो एक घटना घटी, यानी कि जब ये तोड़ फोड़ रहे थे, थोड़ा सा रुकिए, देखिए समझिएगा। जब लोग प्रोत्साहित होकर तोड़ने लगे तो उस समय सरकार के द्वारा एक लॉ आया, कौन सा, मार्शल लॉ के नाम से, आपने नाम सुना होगा शायद, ठीक है। ये मार्शल लॉ आया और किसकी अध्यक्षता में, जनरल डायर, कौन था, जनरल डायर, मतलब उन्होंने उस समय क्या की, कमान संभाल लिया था, ठीक है। तो जनरल डायर की अध्यक्षता में मार्शल लॉ को लगाया गया। अब मार्शल लॉ क्या होता है, देखो, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, जैसे इंडिया में सपोज उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, मतलब ऐसी स्थिति हो जाए जिसे संभाल पाना बहुत जाए, मतलब बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा हो, उस समय इस लॉ को चालू किया था, मार्शल लॉ को लगाया जाता है। और मार्शल लॉ किसी एक निश्चित दायरे में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले में लगाया जाएगा या फिर उस जिले के किसी एक स्थान पर लगाया जाएगा, ठीक है। आप पूरे इंडिया में नहीं लगा सकते हैं, मतलब किसी एक स्थान पर लगाया जाएगा, किस लिए, ताकि भगदड़ हो या कुछ हो तो उसको रोकने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको लगाया। अब इस कानून में क्या था कि कोई भी आदमी दो से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता है, कहीं पर भी दो से ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकता है। अगर वो दो से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो पुलिस उसके ऊपर को मतलब मुकदमा भी डाल सकती है, मार भी सकती है, ठीक है, लाठीचार्ज भी कर सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। तो बेसिकली क्या था कि दो से ज़्यादा, दो लोगों, कितने, दो लोगों से ज़्यादा आप इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और इसी से लिए ये मार्शल लॉ लगाया गया। फिर इसी के बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम अगले वीडियो में समझ लेंगे कि जलियांवाला बाग कैसे हुआ, और इसी से रिलेटेड है, किसे, रॉलेट एक्ट से, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि रॉलेट एक्ट क्या था, किसके द्वारा पारित किया गया, ठीक है, कब पारित किया गया, और इसका सरकारी नाम आप जानते हैं, द इनाची लाइन रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था, काला कानून। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के, ठीक है। और फिर क्या, इसकी वजह से कौन सी घटनाएं हुए, एक तो गांधी जी ने आंदोलन किया, उनका पहला देशव्यापी आंदोलन। दूसरा क्या था, अमृतसर में एक घटना हुई, वो भी किसकी वजह से, अल्ट्रा की वजह से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।